हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स कोर्स बुक में पेज नंबर 80 देखेंगे। जैसे कि आपको ये दिख रहा है सेकंड वाला प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो ट्री दिखाई दे रहा है, ये एक जो ट्री है वो 5 ट्रीज के ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक है। और जो ये हाउस दिखाई दे रहा है, ये हाउस भी 5 हाउस को शो कर रहा है, मतलब 1 हाउस 5 हाउस को शो कर रहा है। तो अब आपका क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज 10 हाउसेस सराउंडेड बाय 20 ट्रीज। मतलब आपको ये फिगर देखना है, इसमें से बताना है कि कौन सा जो फिगर है वो 10 हाउसेस को शो कर रहा है और साथ में उसमें 20 ट्रीज होने चाहिए। तो जैसे कि एक ट्री जो है वो 5 को बिलोंग कर रहा है, तो 5 और 5 यहाँ पे 10 ट्रीज हो गए, और जो हाउस है वो 5 हुआ है, तो ट्री तो यहाँ पे 5 है ना। तो आपको चाहिए 20 ट्रीज और 10 हाउसेस, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा। ऐसे बी वाले में भी नहीं आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे डी वाला। डी में देखिए आप, यहाँ पे 4 ट्रीज दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये 4 ट्रीज कितने हो गए? 5 5 10 10 20 है ना। तो ये हो गए 20 ट्रीज और 10 हाउस, मतलब 2 हाउस मतलब 10 हाउस हो गए। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी वाला। तो आप डी में टिक लगा लोगे, ठीक है। अब ये कोर्स बुक का चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे हमारी प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक में जो चैप्टर 5 है उसमें माय टर्न 1 में सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है जो कि विदाउट ग्रुपिंग वाले हैं। मीन्स इसमें आपको बोरो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसको माइनस कर सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट वाला मैंने करके यहाँ दिखाया है आपको, तो सेम ऐसे ही आप लोग इसको आगे के पूरे करेंगे। ये सारे जो हमने सब्ट्रैक्शंस हैं वो कोर्स बुक में कर लिए हैं। तो आप ये जो प्रैक्टिस बुक के जो सब्ट्रैक्शंस है, ये आपकी प्रैक्टिस है, तो इसको आपको खुद से करना है। जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, ये भी सब्ट्रैक्शन है, लेकिन ये जो सब्ट्रैक्शन है ये रीग्रुपिंग वाले हैं, मतलब यहाँ पे आपको बोरो करना पड़ेगा। तो इसको भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब माय टर्न 2 जो है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन भी आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ जब शॉपिंग करने आप जाओगे तो आपको कोई भी आइटम ख़रीदना है जो कि जिसका प्राइस जो रहेगा वो लेस देन 200 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। 200 से कम रुपीज़ का कोई अगर आप सामान खरीदते हो, इफ़ यू गिव द शॉपकीपर रुपीज़ 500, मान लो अगर आप शॉपकीपर को 500 रुपीज़ देते हो तो शॉपकीपर आपको कितने पैसे वापस करेगा। तो ये तो कैसे करोगे आप? 500 से माइनस करना है, तो पर आप कौन सा सामान कितने रुपीज़ का खरीदोगे पहले आप ये देखना। फिर जितने भी रुपीज़ का आप सामान खरीद रहे हो वो 200 रुपीज़ से कम होना चाहिए, फिर उसको आप 500 रुपीज़ से माइनस करोगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सामान कितने का खरीद रहे हो, तो ये आप खुद से करोगे इसको। माय टर्न 3 जो है ये भी सब्ट्रैक्शन है, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस ही है, इसको भी आप खुद से करेंगे। तो माय टर्न 3, माय टर्न 4 ये जो हैं ये आपको ही करना है। ये जैसे कि ये माइनस सारे जो दिए हुए हैं ये माइनस वाले हैं, कुछ 3 डिजिट वाले हैं, कुछ 4 डिजिट्स वाले हैं। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम पेज नंबर 39 में। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1251 रुपी 1 माइनस 0। अगर आप इस डिजिट से 0 को माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना बचेगा? तो ये आपने उसमें किया हुआ था, कोर्स बुक में किया था। जैसे कि मैंने बताई थी कि किसी भी डिजिट से अगर हम 0 को माइनस करते हैं तो सेम वही डिजिट आंसर में आ जाती है, तो यहाँ पे सेम यही आंसर आ जाएगा। अब बी नंबर में जो है वो लिखा हुआ है 5631 माइनस 1। अब अगर आप इसमें से -1 करते हो तो कितना बचेगा? तो ये 30 में से यहाँ लास्ट में जब आप 1 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा? 0, मतलब 5630 आ जाएगा। यहाँ था 5631, तो 31 में से जब आपने 1 माइनस किया तो 30 आ गया, ओके।
सी वाले में जो ये डिजिट दी हुई है इसमें से सेम यही डिजिट आंसर में आ गई है, तो आखिर इसमें से आपने कितना माइनस किया होगा कि सेम वही आंसर आ गया। तो इसमें आपने कुछ भी माइनस नहीं किया, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 0। अब यहाँ पे भी ये जो डिजिट दी हुई है, अब यहाँ बॉक्स खाली है, फिर यहाँ पे जब माइनस हुआ तो यहाँ पे देखिए 1 डिजिट कम हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे कितना नंबर माइनस किया आपने, 1 नंबर माइनस किया। तो ये आप इसको इस टाइप से सॉल्व करोगे, अपनी बुक फिल करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी ये जो है वर्ड प्रॉब्लम है। तो जैसे कि फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये इसमें से इस नंबर को माइनस करना है, ये आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे। सेकंड वाला जो है वो मैं आपको शो कर दे रही हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कविता हैज़ रिटर्न 670 वर्ड शॉर्ट स्टोरी। कविता ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी जो कि 670 वर्ड्स उसने अपनी स्टोरी बुक में लिख लिया था, अपनी कॉपी बुक में लिखा इस स्टोरी के, ठीक है। अब वो जो स्टोरी थी उसकी 1350 वर्ड्स की थी, तो अब उसे और कितने वर्ड्स लिखना है अपनी कॉपी में, अपनी बुक में। तो क्या करेंगे हम, इस नंबर से, जैसे यहाँ शो कर दे रही हूँ मैं, इस नंबर से आपको ये नंबर को माइनस कर देना, मतलब ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 680। तो इतने वर्ड्स की उसने स्टोरी किया, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट करोगे अपनी कॉपी में।